आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के रेडियंस इंग्लिश के लेसन नंबर 11 अकबर एंड बीरबल के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो है इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को समझेंगे। बहुत आसान है दोस्तों, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो वर्ड मीनिंग आपको लगे मुश्किल उसको आप याद कर लें और ध्यानपूर्वक समझें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वार्मर में सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर तो नेम है ये अकबर एंड बीरबल, यानी अकबर और बीरबल, ठीक है। और वार्मर में बता रहा है कि तेनालीरामन, मुल्ला नसरुद्दीन, गोनू झा एंड बीरबल आर सम फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम द फोल्क टेल्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर फोल्क टेल्स मीन्स हो जाएगा यहाँ पर लोकगीत। क्या हो जाएगा? लोकगीत, या फिर इसका माना लोक कथा भी कह सकते हैं। और कैरेक्टर मीन्स होता है कैरेक्टर, और फेमस मीन्स होता है मशहूर, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि तेनालीरामन, मुल्ला नसरुद्दीन, गोनू झा एंड बीरबल आर सम फेमस कैरेक्टर फ्रॉम द फोल्क टेल्स ऑफ इंडिया। तेनालीरामन, मुल्ला नसरुद्दीन, गोनू झा और बीरबल भारत के लोकगीत के कुछ मशहूर कैरेक्टर हैं, कुछ मशहूर कैरेक्टर हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? एनी फोल्क टेल्स, कोई भी लोकगीत को, क्या तुम कोई भी लोकगीत को जानते हो या फिर लोक कथा को जानते हो? टेल इट टू योर क्लास, इसे तुम्हारे क्लास में कहो। टेल मीन्स होता है कहना, ठीक है। तुम इसे तुम्हारे क्लास में कहो। टेल इट, इसे कहो। टू योर क्लास, तुम्हारे क्लास में, इसे तुम्हारे क्लास में कहो। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। हियर यू विल इंजॉय बीरबल्स विजडम। देखिए दोस्तों, इंजॉय का माना होता है आनंद और विजडम मीन्स होता है बुद्धिमानी। और यहाँ पर जो यस लगा हुआ है, इस यस का माना वफ के जैसा करेंगे, यानी का, ठीक है। इसका माना हो जाए का। तो कह रहा हियर यू विल इंजॉय, यहाँ तुम आनंद लोगे बीरबल्स विजडम, बीरबल के विद्धिमानी की, बीरबल के बुद्धिमानी की। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है कि देयर वाज ए मुगल एम्पेरर इन इंडिया नेम्ड अकबर। देखिए, एम्पेरर मीन्स होता है सम्राट या फिर कह लीजिए बादशाह, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भारत में, ठीक है, भारत में मुगल सम्राट, एक मुगल सम्राट था, नाम था अकबर। भारत में एक मुगल बादशाह था, नाम था अकबर। द ग्रेट यानी महान, महान था, ठीक है। हिज फुल नेम वाज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, उसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, ठीक है। आइए इसका आगे का मीनिंग भी देख लेते हैं। ही हिमसेल्फ वाज इलिटरेट, वह खुद अनपढ़ था। इलिटरेट मीन्स होता है अनपढ़, वह खुद अनपढ़ था। बट ही इन्वाइटेड सेवरल लर्नेड पीपल टू हिज कोर्ट, लेकिन उसने आमंत्रित किया, बुलाया। इन्वाइटेड माने होता है आमंत्रित करना। सेवरल लर्नेड पीपल, अनेक पढ़े लिखे लोगों को, या फिर अनेक जो है हाँ, ऐसे अनेक पढ़े लिखे लोगों को इनवाइट किया टू हिज कोर्ट, अपने कोर्ट में। फिर से देखिए, बट ही इन्वाइटेड सेवरल लर्नेड पीपल टू हिज कोर्ट, लेकिन उसने अनेक पढ़े लिखे लोगों को अपने कोर्ट में आमंत्रित किया, ऐसा कह लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। देखिए, अमोंग दिस पीपल, अमोंग मीन होता है बीच। अमोंग दिस पीपल, इन लोगों के बीच, 9 वी आर वेरी फेमस, 9 बहुत मशहूर थे। इन लोगों के बीच 9 बहुत मशहूर थे। दे वीयर कॉल्ड नवरत्न, वे उन्हें जो है नवरत्न कहा जाता था। और 9 ज्वेल्स ऑफ हिज कोर्ट, या उसके कोर्ट के 9 गहने, या उसके कोर्ट के 9 गहने। बीरबल वाज ऑन ऑफ देम, बीरबल उनमें से एक था, बीरबल उनमें से एक था। बीरबल इज ऑन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर इन इंडिया हिस्टोरी अमोंग चिल्ड्रेंस। कह रहे हैं
कि देखिए पॉपुलर मीन्स होता है लोकप्रिय, फिगर मीन्स होता है शख्सियत। क्या होता है दोस्तों? शख्सियत। हिस्ट्री मीन्स होता है हिस्ट्री, इतिहास। अमंग मीन्स होता है बीच। चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे। तो कह रहे हैं कि बीरबल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री। कह रहे हैं कि बीरबल जो है भारतीय इतिहास में मशहूर शख्सियत हैं। बीरबल जो है भारतीय इतिहास में मशहूर शख्सियत हैं अमॉन्ग चिल्ड्रंस, बच्चों के बीच, एज वेल एज अडल्ट्स। इसका माना आप ऐसा कह लीजिएगा कि साथ ही वयस्क, यानी साथ में वयस्क, यानी बच्चों के बीच में तो वो मशहूर था, साथ में जो है कि बड़ों के बीच में भी क्या था, वो मशहूर था। आगे देख लीजिए, ही वाज अकबर्स मिनिस्टर। कह रहे हैं कि वह अकबर का मंत्री था। वह क्या था? अकबर का मंत्री था। और अकबर कौन था? बादशाह था, ठीक है, मुगल बादशाह था, मुगल सम्राट था वो। एंड अकबर लव्ड हिम फॉर हिज विजडम। और अकबर उनके बुद्धिमानी के लिए उनसे प्यार करते थे। अकबर लव्ड हिम, अकबर उनसे प्यार करते थे, फॉर हिज विजडम, उनके बुद्धिमानी के लिए, ठीक है। आगे का मीनिंग देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। चलिए, विट एंड हुमर्स, हुमर्स यानी बुद्धि और हास्य, बुद्धि और हास्य इसका माना है, ठीक है। ही वॉज ए पोएट, वह एक कवि था। कौन था भाई? कवि था। एंड ऑथर, और लेखक, ऑथर टू यानी लेखक भी। वह एक कवि था और एक लेखक भी, ठीक है। The stories of Akbar and Birbal has been recorded in many books. अकबर और बिरबल की कहानी, स्टोरी मीन्स होता है कहानी, अकबर और बिरबल की कहानी को रिकॉर्ड किया जा चुका है ना, इन मैनी बुक्स, बहुत सारे किताबों में। मैनी ऑफ दीज स्टोरीज हैव बिकम फोल्क स्टोरीज इन इंडियन ट्रेडिशंस। कह रहे हैं कि इन कहानियों में से बहुत सारे भारतीय परंपरा में लोक कथाएं बन चुकी हैं, लोक कथाएं या फिर बनाई गई हैं, लोक कथाएं बनाई गई हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि हियर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अकबर एंड बिरबल। यहाँ अकबर और बिरबल का दिलचस्प कहानी है। इंटरेस्टिंग मीन्स होता है दिलचस्प। यहाँ अकबर और बिरबल के दिलचस्प क्या है? कहानी है, ठीक है। आगे क्या है वो दोस्तों? वंस ए पंडित विजिटेड अकबर्स कोर्ट। एक बार अकबर के कोर्ट में एक पंडित आया। विजिटेड मीन्स यहाँ पर माना करेंगे आया का, ठीक है। एक बार अकबर के कोर्ट में एक पंडित आया। ही वॉज वेरी लर्नेड, वो बहुत पढ़ा लिखा था। क्या था भाई? वो बहुत पढ़ा लिखा था। एंड कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, और बहुत सारे जबान जानते थे, और बहुत सारे जबान जानते थे। ही चैलेंजड एवरीबडी इन द कोर्ट, उसने कोर्ट में प्रत्येक लोगों को चैलेंज किया। चैलेंज मैंने चैलेंज करना, एवरीबडी प्रत्येक, उन्होंने कोर्ट में प्रत्येक को चैलेंज किया। सेइंग दैट, ये कहते हुए कि, सेइंग दैट ये कहते हुए कि ही कुड आंसर एनी क्वेश्चंस इन एनी लैंग्वेज। कह रहे हैं कि वो कोई भी सवाल को किसी भी जबान में जवाब दे सकता है, कि वो किसी भी सवाल को किसी भी जबान में जवाब दे सकता है। द कोर्टिज आस्क्ड हिम क्वेश्चंस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। कह रहे हैं कि कोर्टियों ने, यानी दरबारियों ने, कोर्टिज का माना यहाँ दरबारी होगा, दरबारियों ने पूछा, आस्केड ने पूछा, दरबारियों ने पूछा, हिम उनसे, दरबारियों ने उनसे पूछा, क्वेश्चंस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग सवाल अलग जबानों में, दरबारियों ने उनसे अलग अलग सवाल अलग अलग जबानों में पूछा। एंड ही रिप्लाइड ऑल ऑफ देम, और उन्होंने उनके सभी का जवाब दिया। इन दैट वेरी लैंग्वेज, उसी के जबान में, यानी जो उनसे दरबारियों ने अलग अलग सवाल कर रहा था अलग अलग जबान में, तो उसने जो है कि सबों का जवाब दिया उसी के जबान में, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं। ही वाज सो एक्सपर्ट इन
ऑल दीज लैंग्वेजेस, कि वो इन सारे जबानों में महारत था। एक्सपर्ट मीन्स होता है महारत, एक्सपर्ट मतलब महारत था। दैट नो वन वॉज एबल टू गेस हिज मदर टंग, जो इसलिए कोई भी उनके मादरी जबान, मदर टंग मतलब होता मादरी जबान, मादरी जबान का अनुमान लगाने के काबिल नहीं था। असल बात है कि उसको हर चीज़, बहुत सारे जो है कि ज़बान आते थे, तो और हर सवाल को उसी के ज़बान में जवाब भी दे रहे थे, तो उसका मादरी ज़बान क्या है, उसका असल भाषा क्या है, कोई पता नहीं लगा पा रहा था। ठीक है, तो कह रहे हैं कि देन ही सेड, तब उसने कहा, यानी वो जो दरबारी में आया हुआ था वो पंडित, उसने कहा, देन ही सेड, उसने कहा टू द किंग, राजा को, तब उसने राजा को कहा कि इफ योर कोर्टिस फाइंड आउट माई मदर टंग बाय टुमारो, कि अगर तुम्हारे दरबारियों ने मेरी मादरी जबान को कल तक तलाश कर लिया, आई विल एक्सेप्ट देम वाइज, मैं उन्हें बुद्धिमान स्वीकार करूंगा, मैं उन्हें बुद्धिमान स्वीकार करूंगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि बट इफ दे फेल टू डू सो, लेकिन अगर वे ऐसा करने से फेल हो गए, अगर वो ऐसा करने से फेल हो गए, यू शुड एक्सेप्ट मीन्स सुपीरियर टू ऑल ऑफ देम, तो तुम मुझे सुपीरियर मतलब होता है श्रेष्ठ, क्या होता है श्रेष्ठ, तो तुम मुझे उन सबों में से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानोगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आप लोग भी थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत आसान है, समझे, सिर्फ आपको जो है उसका मीनिंग आना, ये वर्ड मीनिंग आना चाहिए। अब वर्ड मीनिंग और मैं कहाँ से कहाँ तक का मीनिंग जो है ना पकड़ कर रहा हूँ, किस अनुसार में कहाँ से कहाँ तक का मीनिंग कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ, वही आप चीज़ पकड़ने की कोशिश कीजिए, तब आपको ज़्यादा। अगर वर्ड मीनिंग नहीं है ना आपको याद, तो फिर समझ में नहीं आया कुछ भी, उसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे भाई। पहले आप वर्ड मीनिंग याद कीजिए, हम जो वर्ड मीनिंग बोलेंगे या बोलते नहीं है, लेकिन सेंटेंस में तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई किसका वर्ड मीनिंग क्या है, तो उसी से आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। कह रहे हैं कि एम्पायर अकबर एग्रीड, मतलब सम्राट बादशाह अकबर मान गए, ऐसा भी कह लीजिए, बादशाह अकबर जो है कि क्या किए, मान गए। ही आस्क्ड ऑल द कोर्टिस टू जज द पंडित मदर टंग, उसने सभी दरबारियों को पंडित के मादरी जबान का पता करने के लिए कहा। इस देखिए क्या है, फिर से पढ़ लेते इंग्लिश क्या है। ही आस्क्ड ऑल द कोर्टिस, उसने सभी दरबारियों से कहा, टू जज द पंडित मदर टंग, पंडित के मादरी जबान को जज करने के लिए, तलाश करने के लिए, जज का मतलब होता है न्याय करने के लिए, मतलब फैसला करने के लिए कि भाई उसका मादरी जबान क्या है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्यास भी लग गया है, पानी भी बगल में नहीं है दोस्तों। चलिए खैर, ऑल ऑफ देम फेल्ड, सभी वे सभी क्या है, हार गए, मतलब कोई तलाश नहीं कर पाया, है ना, वे सभी हार गए। नाउ अकबर टर्नेड टू बिरबल, अभी अकबर फिर अकबर भी कह लीजिएगा यहाँ पर, फिर अकबर ने जो है बिरबल की तरफ मुड़ा, टर्नेड का माना यहाँ पर मुड़ना करेंगे, मुड़ा, एंड आस्केड हिम, और उनसे पूछा, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए। ठीक है, नहीं बिरबल से जो है कि इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। तो कह रहे हैं कि बिरबल एक्सेप्टेड द चैलेंज, बिरबल ने जो है चैलेंज को मान गए, बिरबल चैलेंज को मान गए, एक्सेप्ट कर लिए। आगे देख लेते हैं, चलिए। दैट नाइट बिरबल वेंट टू द पंडित्स बेडरूम, उसी रात, दैट नाइट मतलब होता है उसी रात, बिरबल पंडित के बेडरूम में गया। ठीक है, वैन ही वॉज फास्ट अस्लीप, जब वो गहरी नींद में थी, मतलब फास्ट स्लीप का मतलब होता है जो गहरी नींद में रहता है, उसे कहते हैं फास्ट में, गहरी नींद में थी। ठीक है, बिरबल टिकल हिज ईयर विथ ए ड्रैग हास, बिरबल ने उनके कान में गुदगुदाया एक सूखे घास के साथ, यानी उसके कान में जो ना ट्रिकल मीन्स होता है गुदगुदाना। ठीक है, और ड्रैग घास मतलब सूखा घास, तो बिरबल ने एक सूखे घास के साथ में उनके कान में क्या क्या गुदगुदाया। ठीक है, द पंडित स्लीप वाज डिस्टर्ब, तो पंडित का नींद भंग हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ही टर्नेड टू अदर साइड एंड स्लेप्ट,
यानी वो दूसरे साइड में मुड़ा और सो गया। यानी मतलब जैसे कि इस तरीके से सो रहा था तो वो मतलब कि कान में गुदगुदाने की वजह से वो इस साइड में इस तरीके से सो गया। ठीक है। और क्या बोल रहा है, बिरबल टिकल हिज एयर अगेन, यानी कह रहे हैं कि बिरबल ने दोबारा, अगेन मीन्स दोबारा, दोबारा उसके कान में गुदगुदाया, बिरबल ने उनके कान में दोबारा गुदगुदाया। नाउ द पंडित स्लीप वॉज डिस्टर्ब्ड, अभी पंडित का नींद खराब हो गया। दोबारा क्या तो खराब हो गया। ही वॉकअप, वो उठ गया, वॉकअप मीन्स होता उठ जाना, उठ गया। एंड सेड लाउडली, और जोर से कहा, यू रू रुआ, क्या है रे भाई, ईवू रू रुआ, है ना, आदि, मतलब वो ऐसा कुछ कहा लैंग्वेज में, ये कोई इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है। इसका माना होता है हु इज इट, ये कौन है, ऐसा कहा। मतलब वो इसका इंग्लिश का इसका माना होता है, ये कोई उसका जबान है, जबान अपने मादरी जबान में कहा। बिरबल हिड हिमसेल्फ, तो बिरबल ने खुद को छुपाया, जब वो उठ गया और ऐसा कहा तो मतलब बिरबल ने खुद को छिपा लिया, मतलब पलंग के नीचे हो या कहीं हो छुपा लिया। When the पंडित saw there was no one, जब पंडित ने देखा कि कोई नहीं है, बिरबल ने खुद को छिपा लिया, तो पंडित ने जब उठा तो देखा कोई नहीं, आजू बाजू में देखा, ऐसा कहा है भाई, नहीं है, कोई नहीं है ना। तो ही स्लेप्ट अगेन, वो दोबारा सो गया। वो क्या क्या दोबारा सो गया। बिरबल कम बैक, तो बिरबल क्या किया, वहां से लौट गए, बिरबल वापस आ गए। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगला सुबह, अगला सुबह द कोर्ट असेंबल्ड, असेंबल्ड का माना होता है इकट्ठा होना, क्या होता है, इकट्ठा होना। तो असेंबल, कोर्ट असेंबल्ड, मतलब कोर्ट इकट्ठा हुए। द पंडित रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, तो पंडित ने अपना सवाल दोहराया। हिज रिपीटेड हिज क्वेश्चन, अपना सवाल क्या क्या दोहराया। व्हाट हिज मदर टंग वाज, कि उसका मादरी जबान क्या था, उसका मादरी जबान क्या था, ऐसा मतलब कि वो दोहराया, फिर से दोहराया। बिरबल फाइनली रिप्लाइड, तो बिरबल ने अंतिम में, आखिरकार, फाइनली मीन्स होता आखिरकार, बिरबल ने आखिरकार क्या क्या जवाब दिया। तेलुगु, क्या, तेलुगु इज द पंडित मदर टंग, तेलुगु पंडित के मादरी जबान है। मदर टंग मीन्स मादरी जबान, तो तेलुगु पंडित के मादरी जबान है, ऐसा उसने कहा। अब देखिए आगे क्या कर रहा है। द पंडित वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड, पंडित जो है बहुत आश्चर्य था, है ना, बहुत आश्चर्य था। एट बिरबल्स करेक्ट आंसर, बिरबल के सही जवाब देने पर, यानी बिरबल के सही जवाब पर, है ना। एंड एक्सेप्ट हिज डिफेट, और हार, अपना हार मान गए। ठीक है। पंडित जो है कि पहले आश्चर्य हो गया उसका सही जवाब पर, उसके बाद बिरबल उसके जवाब पर, बिरबल के सही जवाब पर, और उसके बाद में पंडित क्या क्या हार गए। ठीक है। तब आगे क्या कह रहा है सुनिए, यही दिलचस्प है आपका। क्या कह रहा आगे कि आस्केड बिरबल आस्केड, सॉरी, अकबर आस्केड बिरबल ने, अकबर ने बिरबल से पूछा, हाउ ही फाइंड आउट द आंसर, कैसे कैसे उसने जवाब को तलाश कर पाया। तो बिरबल कह रहे हैं, बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, दैट ये मैन इन डिस्ट्रीज ऑलवेज टॉक इन हिज मदर टंग इन स्लीप। तो कह रहे हैं कि देखिए हाँ, बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, दैट ए मैन इन डिस्ट्रीज, कि संकट में पड़ा आदमी, दैट ए मैन इन डिस्ट्रीज, संकट में पड़ा आदमी, डिस्ट्रीज में होता है संकट, तो यहाँ पर संकट में आदमी ना कह करके के संकट में पड़ा एक आदमी, ऑलवेज टॉक्स इन हिज मदर टंग इन स्लीप, नींद में उसकी मादरी जबान हमेशा कहता है। यानी जो मुसीबत में पड़ा हुआ आदमी और जो नींद में रहता है, तो वो मतलब मुसीबत में पड़ा आदमी नींद में जो है कि अपना मादरी ही जबान ही बकता है। ठीक है। देन ही नरेटेड द होल स्टोरी ऑफ द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस माने होता है पिछला, स्टोरी मीन्स होता है कहानी, हॉल में से होता है पूरा, और नरेटेड माने होता है सुनाना, यहाँ पर हो जाएगा सुनाने का माना। ठीक है। तो देन ही नरेटेड, तब उसने सुनाई, द होल स्टोरी ऑफ प्रीवियस नाइट, पिछले रात के पूरी कहानी, तब उसने पिछले रात की पूरी कहानी को सुनाई। अकबर प्राइज्ड हिम
फॉर हिज टाइमली विजडम। तो अकबर ने, देखिए प्राइज्ड मीन्स होता है प्रशंसा, क्या होता है, प्रशंसा, और टाइमली विजडम मीन्स होता है समय पर ज्ञान या फिर समयोचित बुद्धिमता, समयोचित बुद्धिमता कहिएगा वो भी सही रहेगा। तो कह रहे हैं कि अकबर ने उनकी प्रशंसा की, अकबर ने उनकी प्रशंसा की उनके समयोचित बुद्धिमता के लिए, उनकी समयोचित बुद्धिमता के लिए, या फिर कह लीजिए कि उनके समय पर ज्ञान के लिए, यानी वो कल तक का समय दिया था ना, बोले कल तक जवाब देना पड़ेगा, तो कल तक वो जवाब दे दिया, इसलिए कह रहा है कि भाई उनके टाइमली विजडम, यानी उसकी समयोचित बुद्धिमता, यानी उसके समय पर ज्ञान की बुद्धिमता के लिए उनकी अकबर ने प्रशंसा की। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लेकिन एक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में बने रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।